और आज इस दुख के साथ कह रहा हूं कि जो मुल्क बैंक्रप्सी के सर पे है, जिस सूबे के 4 करोड़ खुले छत के नीचे खुले आसमान पे पड़े भूखे हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर या 9 दिन के लिए बैठा है वॉशिंगटन डीसी में। दुनिया मजाक उड़ा रही है 9 दिन ये क्या करेगा यहां पे। कुछ डॉक्टर जयशंकर मिच्योर है, इंडिया मिच्योर है, इंडिया तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। आई एम इन फेवर फॉर इट। मैं बल्कि मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं। वो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो अच्छे हैं, अपने मकसद के लिए अच्छे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के ये भी कहा है कि भाई हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। चला जाए इंडिया का सिक्योरिटी काउंसिल में जाना तमाम जो साउथ एशियंस हैं और जो एशियन हैं उनके और जो ब्राउन जनरेशन है पीपल हैं उनके मफाद में है। ये किसी एक मुल्क के मफाद में। वो पेराए में वो कहते हैं कि अगर ये परमानेंट मेंबर नहीं है तो ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये परमानेंट मेंबर बन गए तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान। अब इंडिया को सीट ना मिलने से क्या पाकिस्तान को सीट मिल जाएगी? सवाल तो ये पैदा होता है। आपने 1971 के जंग में से जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ, आज भी आपने उससे सीखा कुछ नहीं। 51 साल में आपने कुछ नहीं सीखा। मैं आज आपकी थोड़ी सी उसके बारे में पहले बोलकर उसके बाद में आता हूं कि आज हम कहां खड़े हैं, जयशंकर साहब ने और उसके बाद बिलावल साहब ने आज क्या फरमाया है और उसको किस तरीके से देखा जा रहा है, किस तनाजर से। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपकी पाकिस्तान की तकसीम ही ठीक नहीं हुई थी। महमूदुर रहमान कमीशन को आपने रद्दी का कागज पकड़कर उसको फेंक दिया है। आपने आज सीखा कुछ नहीं। आज आपकी प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों पे है, प्लाटों पे, अमेरिका, कनाडा और लंदन के वीजों पे। दैट्स इट, पीरियड। आप अपने सोल का, अपने रूह का सौदा कर देते हैं इन 3 चीजों के लिए। और आज इस दुख के साथ कह रहा हूं कि जो मुल्क बैंक्रप्सी के सर पे है, जिस सूबे के 4 करोड़ खुले छत के नीचे खुले आसमान पे पड़े भूखे हैं, उनका फॉरेन मिनिस्टर या 9 दिन के लिए बैठा है वॉशिंगटन डीसी में। दुनिया मजाक उड़ा रही है 9 दिन ये क्या करेगा यहां पे। कुछ डॉक्टर जयशंकर मिच्योर है, इंडिया मिच्योर है, इंडिया तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है। आई एम इन फेवर फॉर इट। मैं बल्कि मोदी जी को अप्रिशिएट करता हूं। वो हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए वो अच्छे हैं, अपने मकसद के लिए अच्छे हैं, एंड आई अप्रिशिएट इट। हम अपने मुल्क के लिए हम अपने मुखलस नहीं है, हमारे पास लीडरशिप नहीं है, उसमें मोदी जी का कसूर नहीं है। लेकिन दिस विल मेक मोदी जी और इंडिया मोर बेटर अगर वो रीजनल लीडरशिप की बात करेंगे, अगर वो कोई तरीका निकालेंगे कि आगे तरक्की किस तरह इस रीजन में करनी है। नहीं है। और ये मैंने आपको पहले ही अर्ज कर दिया था कि ये आज को नई बात नहीं, 1947 से ये कुछ हो रहा है। 1940 ये कुछ भी नया नहीं है। इन्होंने कुछ भी ईस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान, बांग्लादेश के हादसे से इन्होंने एक चीज भी नहीं सीखी, बल्कि अपनी हिस्ट्री की किताबों में गलत लिखा है। इन्होंने महमूदुर रहमान कमीशन छुपा के रखा है लोगों से, और इनको यही नहीं पता कि जब तक आप अपनी बात को, अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे, आगे नहीं चल सकेंगे। कल बिलावल भुट्टो जरदारी ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के ये भी कहा है कि भाई हम इंडिया को नहीं चाहते कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। अब इंडिया को सीट ना मिलने से क्या पाकिस्तान को सीट मिल जाएगी? सवाल तो ये पैदा होता है। और ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है, पाकिस्तान एट द एंड ऑफ द डे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है ना जनाब, तो ये सीट जो है ये हमारी सीट है, हम सब की सीट है, ये पूरे इस खित्ते की सीट है। तो ये पाकिस्तान को नहीं मिलेगी, ये किसी और मुल्क को मिल सकती है, लेकिन पाकिस्तान को किसी भी तरीके से जो है वो नहीं मिल सकती। तो ये इस तरह की जो कमीनगी होती है ना जी डिप्लोमेटिक सतह पे, मैं आपको बताऊं इसका इज़हार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका छोटापन जो है वो जाहिर होता है, और इससे ये जाहिर होता है कि आप दुश्मनी बराए दुश्मनी पे बिलीव करते हैं और आपका विजन जो है वो बहुत लिमिटेड है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद बिलावल भुट्टो जरदारी वो जो डॉक्टर जयशंकर की टफ लाइन पाकिस्तान के ऊपर है, वो जहाँ पे जाते हैं पाकिस्तान को कहते हैं स्टेट विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो मेरा ख्याल है उसी के वो पेराए में वो कहते हैं कि अगर ये परमानेंट मेंबर नहीं है तो ये हमारे साथ ये कर रहे हैं, ये परमानेंट मेंबर बन गए तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान तब्दीली आ गई। ये मांगे तांगे का जो है ना, एक हाथ में कशकोल और दूसरे हाथ में खंजर लेके चलने वाले लोग हैं। ये बिलावल साहब का बिल्कुल पोस्चर वही बन गया है। ये भी यूएन में तकरीर करते हैं, इंडिया को नेस्तो नाबूद कर देंगे,
और दूसरी जगह जाके अमन की बात करते हैं, तो ये इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन बिलाखिर जो है वो एक्सपोज होते हैं और इसी वजह से पाकिस्तान इतनी मुश्किल में फंसा और क्रेडिबिलिटी लूज हो गई। पाकिस्तान को अब इंटरनेशनल जो आइसोलेशन है उसमें बहुत सारे मुल्कों का कमाल होगा, मुमकिन है उसमें इंडिया का कोई कंट्रीब्यूशन हो, अमेरिका का हो, लेकिन उसमें अपना जो इसका हिस्सा है वो 50% से कम नहीं है, जो अपनी हरकत और सकनात की वजह से नौबत आई है। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान ये शोर जो मचा रहा है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं पे गो कि इंडिया? तो इस हवाले से एक जो प्रॉब्लम हुआ है इम्बैलेंस, वो ये कि मिलिटरीली इंडिया जो है वो एक विनिंग पोजीशन में चला गया और इसकी वाज़ेह मिसाल 2016 की जो वाक़यात आपने देखा हुए, जिसके नतीजे में इंडिया ने ये कहा कि हमारे कमांडोज बाकायदा पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर दाखिल हुए और वहाँ पे उन्होंने 40 टेररिस्ट जो हैं इंक्लूडिंग सम ऑफ द रेगुलर मिलिट्री मैन, उनको जो है वो मारा और उसके बाद वापस आ गए। आल दो के पाकिस्तान ने इसकी तरदीद की कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आप ये देखें कि ये वाक़या तो हुआ और इस वाक़ये का पाकिस्तान ने आज तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। उसके बाद जो वाक़यात हुए पठानकोट के हवाले से या उससे आगे जो भी मिलिटरीली, उसका पाकिस्तान ने उस तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके नतीजे में 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने जो डिसीजन किया कश्मीर इशू पे और ये कश्मीर के केस को ही लपेट के तो बिल्कुल एक नए तरीके से जो है वो अपने उसमें रख लिया, तो पाकिस्तान ने उस पर खामोशी इख्तियार की, तो जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने बाकायदा सरेंडर किया जो सिचुएशन जा रही थी किसी किस्म की रेजिस्टेंस के बगैर। और उसका सबूत मैं आपको देता हूँ, इमरान खान की तकरीर जो ये ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उसने अवाम को खामोशी इख्तियार करने पे कहा, आज़ाद कश्मीर के अवाम को कहा कि आप लोग कोई किसी किस्म का एहतजाज या किसी तरह की कोई हरकत नहीं करेंगे, और जुमे की नमाज के बाद 15 मिनट की खामोशी का किया, जो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद मामला डिसअपीयर हो गया। अब आप जब इस तरीके से सरेंडर कर चुके हैं इतने बड़े-बड़े वाक़यात पे कि इंडिया आपकी धरती के अंदर आके तो आपके लोगों को मार के तो टहलता हुआ वापस चला जाए और उसके बाद आपको क्लियरली कहे कि आइंदा कोई ऐसा वाक़या हुआ तो हम इससे बड़ा भी जो है वो एक्शन लेंगे, तो आप अपने लोगों को कहें कि आप चुप रहें। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक डिसीजन कर लिया कि हम अब मिलिटरीली जो है वो इंडिया के साथ किसी तरह का एक्सचेंज जो है वो करने के लिए तैयार नहीं। तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।